अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स राइज विद आरएस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि है सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 से। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 का ये टॉपिक है जो कि क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो टू एंड फ्रो मोशन होती है, उस मोशन को हमने ग्राफ के जरिए से रिप्रेजेंट करना है। उस मोशन के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला हुआ। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो हमें पता है। वेलोसिटी कैसे निकलती है वो भी हमें पता है। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है वो भी हमें पता है। उसी के बारे में, उसी को ग्राफ के जरिए से रिप्रेजेंट करना, वो हम आज से सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। कहता है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, इनके ग्राफ के जरिए से एक्सप्लेनेशन है, रिप्रेजेंटेशन है कि हम एक्सप्लेन करते हैं इनको। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय द इक्वेशन। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर बॉडी का, वो हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होगी, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम इस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप इसी इक्वेशन के मुताबिक, इसी जो इक्वेशन हमने डिस्प्लेसमेंट वाले निकाली हुई है, इसमें अगर हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं तो हमें ये ग्राफ मिलता जाएगा। कैसे ग्राफ मिलता जाएगा? हम स्टार्ट के अंदर क्या करते हैं, जो हमारे पास एंगल है ओमेगा टी, हम इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं इस एंगल ओमेगा टी की जगह पे। अब जब इसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे ना, डिफरेंट वैल्यू जब हम पुट करेंगे ओमेगा की जगह पे, ओमेगा ओमेगा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह, तो एंगुलर वेलोसिटी है। अब हम इस ओमेगा की जगह पे डिफरेंट वैल्यू जब पुट करेंगे, ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के बराबर होता है। यहाँ से ये वाली वैल्यू अगर हम पुट करना शुरू कर दें, या फिर कॉस ऑफ थीटा लगा सकते हैं, लेकिन इससे फिर जो है ना वो हम इस वैल्यू में दोबारा से जा सकते हैं। ठीक है, जब हम 2 पाई ओवर टी की वैल्यू पुट करते जाएंगे, टाइम जो है ये वाला टी है, इसकी जगह पे डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, हमें ये वाला ग्राफ मिलेगा। हमें ये वाला ग्राफ कैसे मिलेगा? हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो टी है इसकी जगह पे जीरो पुट करते हैं। जीरो टाइम इनिशियली जब जीरो पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस जीरो बन जाएगा। कॉस जीरो होता है मैक्सिमम, 1 के बराबर होता है, तो 1 के बराबर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा उस वक्त। यानी कि जब जीरो होगा उस वक्त हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, हमें जो पॉइंट मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का, वो हमें मिलेगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पुट करते हैं टाइम की जगह पे टी ओवर 4, यानी कि फोर्थ टाइम 1/4 टाइम जो हम इसके अंदर पुट करेंगे, टी ओवर 4 पुट किया, 4 से ये वाला 2 खत्म हो जाएगा, पाई बाय 2 बचेगा, टी से टी खत्म हो जाएगा, पाई बाय 2, कॉस ऑफ पाई बाय 2। पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री, पाई बाय 2 90 डिग्री। जब 90 डिग्री पे पहुंचेंगे तो कॉस 90 होता है 0, हमें पॉइंट मिलेगा ये मीन पोजीशन पर, यहाँ पर। ठीक है, cos 90 0 हो जाता है, हमें t बाय 4 टाइम या फिर एंगल पाई बाय 2, वहां पे हमें पॉइंट मिलेगा मीन पोजीशन पे। अब हम अगला टाइम पुट करते हैं कितना? t बाय 2, ये स्मॉल t की जगह पे t बाय 2 पुट करेंगे। जब t ओवर 2 पुट करेंगे तो साथ में आएगा t, t से t कैंसिल, ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा। जबकि cos ऑफ पाई होता है -1, -1 के साथ वो मल्टीप्लाई जब करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का एक्स नॉट। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट, और जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला है माइनस एक्स नॉट। तो हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उसका लोअर एक्सट्रीम पे। अब नेक्स्ट टाइम पुट करते हैं 3 पाई ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा हमें 3 पाई ओवर 2, 3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ पाई में आ जाएगा अब जब हम इसके अंदर पुट करेंगे कितना? टाइम 3t बाय 4, जब हम टाइम इसकी जगह पे 3t बाय
4 पुट करेंगे, जब 3t/4 आया, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओवर में 2 बचेगा, ऊपर 3 बच जाएगा, पाई बच जाएगा, और क्या बच जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा 3π/2। 3π/2 जब हम उस कॉस के अंदर लगाएंगे, इसके अंदर जब पुट करेंगे तो हमारे पास फिर से वही सिर्फ π/2 आ जाएगा। π/2 से 3π/2, 3π/2 जो 270 डिग्री होता है, 270 और अगेन 0 हो जाया करता है, यानी कि हमें जो पॉइंट मिलेगा वो अगेन यहाँ पे मिल जाएगा, ये मीन पोजीशन पर, ठीक है। और अगर हम पुट करना चाहें टाइम पीरियड टी, इसे टी की जगह पे हम टाइम पीरियड टी पुट करते हैं, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा सिर्फ 2 पाई पे हम cos 2 पाई 360 डिग्री, 360 डिग्री मैक्सिमम होता है 1 के बराबर होता है, जब 1 किसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे ये मिल जाएगा। जब इन पॉइंट को मिला के हम एक ग्राफ बनाएंगे, हमें क्या यहाँ पे मिलेगा, जब उसका एंगल था 0, जब उसका टाइम पीरियड 0 था, उस वक्त हमें मैक्सिमम मिला, यानी कि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे मिला। जब टाइम पीरियड यानी कि t/4 हुआ तब वो मीन पोजीशन पे हुआ। जब टाइम पीरियड t/2 हुआ फिर वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया। टाइम पीरियड 3t/4 हुआ मीन पोजीशन, टाइम पीरियड t पे पहुंचा तो वो अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया। हम ये शो करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर ही मैक्सिमम होता है, जबकि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। वैसे यार एक आम सी कॉमन सी बात है क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वो मैक्सिमम होगा ही एक्सट्रीम पोजीशन पर। जब मीन पे आगे तो इसका डिस्टेंस ही 0 बन जाएगा ना, तो वो जब जाएगा एक्सट्रीम पे ही उसका डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि हम किसकी तरफ, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की तरफ। जब वेलोसिटी की बात निकालेंगे, यानी कि हमने डिस्प्लेसमेंट तो कैलकुलेट कर लिया, अब हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। जो बॉडी यानी कि जो चीज जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, हम उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या है, द वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय द इक्वेशन, यानी कि वो भी इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमने पीछे ऑलरेडी ड्राइव की हुई है वेलोसिटी के लिए, तो हम इसकी जगह पे भी डिफरेंट वो टाइम जोन पुट करते हैं। ओमेगा हमारे पास बराबर होता है, हमें पता है 2π/t के बराबर होता है। अब ये जो टाइम पीरियड स्मॉल t है उसकी जगह पे ये डिफरेंट यानी कि टाइम पीरियड हम पुट करना शुरू कर देंगे। जब हम इस t की जगह पे 0 पुट करते हैं, t की जगह पे 0 पुट करेंगे, सारा फैक्टर 0, अंदर सारा फैक्टर 0, साइन 0 इज 0 और वेलोसिटी हो जाएगी 0, हमें पॉइंट मिलेगा यहाँ पे मीन पोजीशन पर। यानी कि फिर नेक्स्ट क्या पुट करते हैं, t/4 पुट करें हम, ये आगे जो t है आगे उसकी जगह पे हम t/4 पुट करते हैं। t/4 t से t कैंसिल, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। π/2 होता है 90 डिग्री, साइन 90 1 होता है, उसका आंसर होता है 1। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा मैक्सिमम पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे यानी कि मैक्सिमम आ जाएगा उसका आंसर। फिर नेक्स्ट पुट करते हैं हम पॉइंट कौन सा, हम पॉइंट करते हैं ये वाला t/2, 2π/t ऑलरेडी से मौजूद है ये वाला, जबकि हमने पुट कर दिया t/2, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया कितना, सिर्फ और सिर्फ पाई, साइन पाई होता है 180 डिग्री, साइन 180 होता है अगेन से 0 मिल गया, हमें फिर से 0 पे पहुंच गए। फिर नेक्स्ट पुट करेंगे 3t/4, ये जब पुट करेंगे हम 2π/t के अंदर, ये जब पुट करेंगे t से t कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा 3π/2। जब ये 3π/2 पुट करते हैं साइन के अंदर, साइन 3π/4 2 होता है 270 डिग्री और साइन 270 होता है -1। जब -1 से करेंगे तो आ जाएगा -x0 ओमेगा, यानी कि हमें मिलेगा नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे पॉइंट मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट पुट करते हैं p = x0 ओमेगा के अंदर, साइन के अंदर पुट करते हैं t, जब इसका टाइम पीरियड t पुट करेंगे, t से t कैंसिल, सिर्फ बचेगा 2π, sin 2π अगेन से 0, क्योंकि 360 होता है और sin 360 अगेन से 0 हो जाया करता है। तो हमें ये पॉइंट मिल गया। जब इनको हम कनेक्ट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो हमें कुछ इस तरीके का ये ग्राफ मिलेगा। क्या बताता है अभी हमें ये ग्राफ, ये हमें ये ग्राफ बताता है कि जो वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन पर 0 होती है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होती है। ये है मैक्सिमम वेलोसिटी x0 ओमेगा और ये है माइनस का x0 ओमेगा, यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी। जब एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे, जब मीन पे पहुंचे तो वेलोसिटी 0 हो जाया करती है, खत्म हो जाया करती है।
नेक्स्ट आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ, वेलोसिटी भी आ गया, नेक्स्ट एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है वो भी बॉडी का सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, वो भी हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन भी हमारी ऑलरेडी ड्राइव की जा चुकी है, तो वहां से देख सकते हैं आसानी से आप लोग। तो एक्सेलरेशन के अंदर जब हमने इस ओमेगा टी की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज जब हम पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे सबसे पहले इसके अंदर, तो कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा, लेकिन साथ में इधर तो नेगेटिव साइन मौजूद है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइड में चला जाएगा। माइनस में चला जाएगा तो हमें पॉइंट मिल जाएगा इसी जगह पे, नेगेटिव मैक्सिमम माइनस का एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हमें मिलेगा नेगेटिव एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर आया आंसर, तो ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पुट करते हैं टी बाय फोर, आगे पुट किया जब टी बाय फोर, टी से टी कैंसिल, फोर से वो टू भी कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा पाई बाय टू। जब पाई बाय टू पुट करेंगे cos पाई बाय टू 90 डिग्री इज द जीरो, जीरो मिल जाएगा हमें, जीरो पे पहुंच जाएंगे। फिर दोबारा हम पुट करेंगे टी बाय टू, जब टी बाय टू से पुट करेंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ पाई। कॉस पाई होता है माइनस का वन, एक वो माइनस वन और एक ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, प्लस हो जाएगा, प्लस का हमें पॉइंट मिलेगा यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट पुट करते हैं हम 3t/4, जब 3t/4 पुट करेंगे, t से t कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, तो हमें मिलेगा 3π/2। तो cos 3π/2 जब पुट करेंगे, cos 3π/2 यानी कि 270 होता है 0, जब cos 0 पुट करेंगे तो आंसर इज द अगेन 0। नेक्स्ट पुट करते हैं उसकी जगह पे t, जब हम टाइम पीरियड t पुट करेंगे, इस तरह t से t कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 पाई मिलेगा, 2 पाई और साथ में नेगेटिव साइन माइनस वन हो जाएगा, तो हमें मिलेगा अगेन से माइनस का एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये जब ग्राफ बनाया तो हमें ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का ये मिलेगा, हमें ये जाहिर करता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम होगा कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम आएगा, जबकि मीन पोजीशन पर ग्राफ उसका क्या आएगा, मिनिमम आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, मीन पे मिनिमम, मीन पे जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, ये था हमारा टॉपिक, कौन था आज का, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो हम चलते हैं वो है जो कुछ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन तीन से हमने कुछ ऑब्जर्वेशन निकालनी है, वो कौन सी ऑब्जर्वेशन है, हम देखते हैं। कहता है द फेज डिफरेंस है, जो फेज डिफरेंस एंगल हमें मिला किसके दरमियान, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, वो हमें मिला कितना, 90 डिग्री। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वाला और ये वेलोसिटी वाला, इन दो के दरमियान अगर हम देखें तो हमें फेज डिफरेंस नजर आएगा, जो मेन फर्क नजर आएगा ग्राफ के अंदर वो 90 डिग्री का नजर आएगा। कैसे, जब ये था, ये इससे स्टार्ट करते हैं, समझ आएगी। जब ये था 0 पे, ये था 90 पे, पीछे था। जब ये पहुंचा मैक्सिमम पे तो ये 0 पे पहुंच गया। समझ आई है कि नहीं आ रही, हम थोड़ा सा फिर इस पे चलते हैं। या फिर जब ये मैक्सिमम था, ये अभी उस वक्त 0 पे था, जब ये 0 पे नेक्स्ट 0 पे पहुंचा, ये अभी पीछे वाली 90 डिग्री पे पहुंचा, ये जब पाई पे पहुंचा तो ये पाई पे उस वक्त ये इस जगह पे पहुंच गया था। जब ये यहां से यानी कि नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचा तो उस वक्त ये वाला कहां पे पहुंचा हुआ है, ये कहां पहुंचा हुआ, ये मीन पे पहुंचा हुआ है, ये मीन पे आगे उससे आगे कवर कर गया। जब ये यानी कि मीन पे पहुंचा तो ये उससे आगे कवर कर गया। दोबारा देख रहे हैं कि जब ये 0 पे था तो उस वक्त ये पीछे, ये मैक्सिमम था तो ये 0 पे है। जब ये 0 पे पहुंचा, आगे पहुंच गया उससे 0 से, तो ये अभी उस मैक्सिमम पे पहुंचा। जब ये उस 0 से नेक्स्ट नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचा तो ये उस वक्त मीन पे पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया। जब ये नेगेटिव एक्सट्रीम से 0 पे नेक्स्ट में मीन पे पहुंच गया तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचा। ये मीन से नेक्स्ट एक्सट्रीम पे पहुंचा पॉजिटिव पे, तो ये उस वक्त मीन पे पहुंचा। ये है कि ये वाला 90 डिग्री आगे एडवांस चलता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, ये 90 डिग्री से पीछे चलता जा रहा है, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो मेन फर्क है वो 90 डिग्री का नजर आ रहा है हमें। जबकि इनके और इसके दरमियान भी अगर हम फर्क निकाले देखें तो ये भी हमें 90 डिग्री का ही नजर आएगा। कैसे कि जब हम ये देखते हैं कि इसमें जो है ना वो 0 है, इसमें 0 है, ये 0 पे पहुंचा हुआ, लेकिन ये अभी उस 0 से पीछे मौजूद है। ये जब 90 पे पहुंचा, ये 0 पे पहुंच गया। ये जब 0 नेक्स्ट पे पहुंचा, ये 90 पे पहुंच गया, ये यानी कि मैक्सिमम पे पहुंचा। ये जब नेक्स्ट एक्सट्रीम पे पहुंचा, ये 0 पे पहुंच गया मीन पे। जब ये मीन पे पहुंचा तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे अभी फिर रहा है, पीछे फिर रहा है, तो ये आगे पहुंच जाएगा और ये मीन पे पहुंचेगा। इस तरीके से ये भी हमें ज़ाहिर होता है कि ये आगे है, ये उससे पीछे मौजूद है। इन दोनों के दरमियान भी कितना, 90 का फर्क है।
यानी कि ये जो था ये 90 डिग्री आगे था इससे, और ये 90 डिग्री आगे है इससे, तो फिर इसका और इसका कंपेयर करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट का और एक्सेलरेशन का, तो हमें पता चलेगा इन दो के दरमियान जो फर्क है वो 180 का है। यही लिखा है कि द फेज डिफरेंस ऑफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, इनके इसके और इसके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट में फर्क आएगा, फेज में फर्क आएगा, वो 180 का आएगा। जबकि इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो फर्क है वो भी कितना है, वो भी 90 का है। यानी कि इन दो का 90, ये यानी कि 90 और ये भी 90, तो इसका और इसका फिर कितना हो जाएगा, वो 180 हो जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, मुख्तसर सा छोटा सा, जो कि क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी इसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसको अच्छे तरीके से हमने आज पढ़ा, एक्सप्लेन किया। ये आपको इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना आई हो बेटा मजीद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।